नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, 25 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी को पहली बार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपने गढ़ में चुनौती मिल रही है। बीजेपी के सामने न सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित करने की चुनौती है बल्कि उसे अपना साल 2017 का प्रदर्शन भी सुधारना होगा, जहां उसे सिर्फ 99 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा था। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने जिस तरह पंजाब में सरकार बनाई, उसको देखकर बीजेपी आपको हल्के में नहीं लेना चाहेगी। हालांकि कई लोगों का कहना है कि आपके चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा, न कि बीजेपी को। अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि क्यों आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। तीसरे खिलाड़ी के आने से नतीजे किसी भी ओर जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के आने से गुजरात में इसलिए दिलचस्प हो गए क्योंकि यहाँ पिछले चुनाव में 35 सीटों पर जीत का अंतर महज कम था, यानी कि बहुत कम था। 35 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच महज 1 से 5,000 वोटों का अंतर था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा, गुजरात में आ रही है आपकी सरकार, खुफिया विभाग की रिपोर्ट का किया जिक्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अगर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो 15 दिन के अंदर अंदर विभिन्न अदालतों में शामिल सभी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेगी सरकार। केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों के संघों से भी चुनावी वादा करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों को सजा के तौर पर निलंबित किया गया है या तबादला किया गया है, वह इन फैसलों को वापस लेंगे। ये अच्छी बात है क्या अरविंद केजरीवाल? ये तो बड़ा सवाल है हमारे लिए। तो वहीं केजरीवाल बोले आपको मिलेगी 90 से ज्यादा सीटें, क्या सच है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने खुफिया विभाग की रिपोर्ट के हवाले से फिर दावा किया है कि चुनाव के बाद राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन वह बहुमत के अंतर से जीतेगी और उसे 92 या 93 सीटें मिलेगी। उन्होंने दलील दी कि अगर उनकी पार्टी सिर्फ 92-93 सीटों के साथ सत्ता में आती है तो लोग अपनी सरकार बनाने के लिए आप विधायकों को लालच देना शुरू कर देंगे। यह लोग बहुत ही शातिर हैं, इसलिए वह गुजरात में भारी बहुमत से जीतकर एक मजबूत सरकार बनाएंगे। क्या 3 महीने में गुजरात में 93 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल है। हमारी रिपोर्ट तो बिल्कुल अलग है इनसे। केजरीवाल ने रविवार को कहा कि गुजरात में लोग अब सरकार चलाने के लिए नए इंजन की तलाश कर रही हैं। वह भाजपा के दावे के अनुरूप अब डबल इंजन की सरकार में रुचि नहीं रखते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह आम आदमी पार्टी को एक मौका दे। अगर लोग गुजरात में आम आदमी पार्टी के कामकाज से संतुष्ट नहीं हो तो वह अगली बार अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में बात कर लेते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहता है गुजरात की जनता का यह ओपिनियन पोल एसआर न्यूज द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डांग जिले की एक विधानसभा सीट है, एक ही सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा। तो वही देवभूमि द्वारका की बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी यहाँ पर पकड़ मजबूत कर सकती है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। गुजरात के 182 विधानसभा सीट में से अब तक 3 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर और आम आदमी पार्टी का दावा गलत साबित हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं तापी जिले की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर वर्चस्व जमा सकती है। पोरबंदर में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर आम आदमी पार्टी का खाता खोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 4, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि बोटाड जिले की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है।
तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं नर्मदा जिले की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से कांग्रेस पार्टी को 0, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। तो वही बीजेपी खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले। इससे पहले गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, आपके खाते में 1, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। महिसागर की बात की जाए तो महिसागर में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। तो वहीं आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, मोरबी हादसे के बाद ये सर्वे करवाया गया है और इस मोरबी में अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जीत रही है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं लोग। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर सुपड़ा साफ है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 17 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जाएगा और यहाँ पर 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। छोटा उदयपुर की बात की जाए तो छोटा उदयपुर में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी में 0-0 सीट। अरावली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 23 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 17, आपके खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं साबरकांठा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। पाटन की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 23 सीटें, आपके खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, गिरी सोमनाथ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, नवसारी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 39 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 28, आपके खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पंचमहल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। भरूच की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 49 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 35, आपके खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 13 विधानसभा सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं वलसाड़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 59 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 42, कांग्रेस पार्टी खाते में 16, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी पर काबिज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं जामनगर की और जूनागढ़ की। जी हाँ दोस्तों, जामनगर में 5 विधानसभा सीटें, सभी 5 सीटों पर बीजेपी। तो वहीं जूनागढ़ में भी 5 विधानसभा सीटें, सभी 5 सीटों पर बीजेपी। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 69 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 16 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी पर दावा ठोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं गांधीनगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अमरेली की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 79 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 79 में से 59 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर आप और 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दावा ठोक सकती है। दाहोद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कच्छ की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात के 182 सीटों में से 91 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 68 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर परचम लहरा रही है और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को बहुत ही कम सीटें के साथ 2 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है।
बात कर ली जाए खेड़ा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी। और यहाँ पर बात कर लेते हैं भावनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, खेड़ा और भावनगर के बाद बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 104 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो और बीजेपी खाते में 77, आपके खाते में 3 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 24 सीटें मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मेहसाणा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर है बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 118 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 86, आपके खाते में 3 और 29 सीटों पर अन्य पार्टी। दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के राजकोट में 8 विधानसभा सीट है, 8 में से सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साब। बनासकांठा की 9 विधानसभा सीट है, सभी 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी को 2, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 135 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 100 हो सकते हैं और आपके खाते में मात्र 3 सीटें, यानी कि 93 सीटों में से मात्र 3 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 31 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को मात्र 3 सीटें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि वडोदरा जिले की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। सूरत की बात की जाए तो सूरत में 16 में से 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना हाथ आजमा सकती है। तो वहीं बात कर लेते हैं गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 161 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 124 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 93 में से यानी कि 90 माइनस सीटें हो सकती है, यानी कि 3 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटें, 21 में से 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 142 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 34 सीटें, आपके खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। केजरीवाल का दावा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल का दावा गुजरात में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।